थारो गांव कहाँ है? थारो गांव नहीं, उसको उसको गांव है वो, थारो भाई जोगिंदर। हाँ भाई कितनी तेज मारते हैं यार, दर्द हो जाता होगा उनको सीने में। मतलब क्या इतने क्या सिर्फ चेस्ट ही चेस्ट लगाते रहते क्या? अपने को तो 2 मार लो तो लग जाती है। अरे तो देसी वही क्या ऐसे क्या मारना, जबरदस्ती मारो मतलब। टर्म 2 के सैंपल पेपर में सीबीएसई ने हमें क्या बताने की कोशिश की है? क्या उसमें कुछ मिस्ट्री है? क्या इस बार के क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल ज्यादा हैं, या थ्योरी परसेंटेज ज्यादा है, या लॉजिकल क्वेश्चंस ज्यादा हैं, या डेरिवेशन ज्यादा है? कैसे हम पढ़ें, और चैप्टर वाइज कौन से क्वेश्चंस दिए, कहां से 5 मार्क का श्योर है, कहां से 3 मार्क का श्योर है? चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं इस वीडियो में। तो देखो यार, टर्म 2 के सैंपल पेपर को सब लोगों ने कहा होगा ये सैंपल पेपर है, इसमें ये है, इसमें वो है। फैक्ट के साथ सब लोगों ने बात नहीं करी। मैं तुम्हें फैक्ट देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा दुश्मन क्या है। बट इस वीडियो में जब अपन आगे बढ़ेंगे तो अपने पास इस वीडियो में किस टॉपिक पर अपन बात करेंगे, वो टॉपिक जो है वो ये है तुम्हारे सामने। सबसे पहले अपन बात करेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की, किस चैप्टर से 3 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस से 2 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर अपन इस टॉपिक पर भी बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि थ्योरी के कितने क्वेश्चंस हैं, थ्योरी का परसेंटेज क्या है, न्यूमेरिकल का परसेंटेज क्या है। फिर अपन इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि लॉजिकल क्वेश्चंस कितने थे, या जो इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस कितने थे, और डेरिवेशन के कितने थे, और डिफिकल्टी लेवल पेपर में क्या था, क्या कुछ मिस्ट्री है, क्या कुछ आइडिया देने की कोशिश करी है सीबीएसई ने अपन को। इन सारे टॉपिक्स पर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से भाई साहब इन लोगों ने सिर्फ एक 3 मार्क का क्वेश्चन दे रखा है। इस पर डिस्कशन बाद में हो जाएगा, नीचे तुमको पीडीएफ मिल जाएगी, चैप्टर वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे पास आ जाएंगे, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। सैंपल पेपर की लिंक भी मैं तुमको इसमें दे दूंगा, तुम वहां से उसको डाउनलोड कर लेना। बट क्वेश्चन ये है कि यहां से 3 मार्क का क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। यहां से सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो हमेशा का पैटर्न है, उसी से रिलेटेड कुछ इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं, और एक आध दो यहां पर लॉजिकल क्वेश्चन भी डालने की कोशिश करी है। बट यहां से मैक्सिमम 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा और एक ही क्वेश्चन पेपर में आएगा। सैंपल पेपर में भी इन्होंने एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हम यहां पर बात करें रे ऑप्टिक्स की, तो रे ऑप्टिक्स में हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा जो जोन है ना, वो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का ही है। 3 मार्क्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। जब अपन रे ऑप्टिक्स की बात करें तो यहां पर भी आप ये गौर से देखने वाली बात है कि 3 ही मार्क्स के क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं, और इस बार की केस स्टडी भी उन्होंने रे ऑप्टिक्स से दी है। और ये भी डैम श्योर है कि आपके पेपर में जो केस स्टडी आने वाली है, इसको नोट कर लो बहुत ध्यान से, आपके पेपर में जो केस स्टडी आने वाली है वो रे ऑप्टिक्स से ही आने वाली है। वो भी मैं अभी आपको शो कर दूंगा। बट सारे के सारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये 3 मार्क के हैं। इसमें भी एक अश्योरिटी है, अगर आप एनालिसिस देखो तो उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो थे इनको और में दिया हुआ था, और ये 3 मार्क के क्वेश्चन थे। एक लेंस मेकर क्वेश्चन से फॉर्मूला दिया हुआ था। मतलब कि रे ऑप्टिक्स में इन्होंने इस सैंपल पेपर में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, इन्होंने सिंपल रखा है रे ऑप्टिक्स को। बिल्कुल सिंपल जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं वही क्वेश्चंस यहां पर उन्होंने फिक्स करे हैं। अब अगर अपन लोग इसके आगे की बात करें, मैं जैसा कि मैंने तुम सबसे कहा कि हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने ना इस बार कोई और नहीं दिया। इसमें उन्होंने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमें 5 ही करने हैं। पहले क्या हो रहा था, 5 में से 4 क्वेश्चंस करने थे। ये गलती मत करना कि 5 में से 4 करने हैं हमको, इस बार 5 में से 5 ही करने। और ये बात भी अश्योर्ड है कि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है वो आपका रे ऑप्टिक्स से ही आने वाला है। बहुत मेजर पार्ट है, और यहां पर वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के मूड में अभी दिख नहीं रहे हैं। ऑब्वियसली अभी जो उन्होंने दिया है उसमें तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टीआईआर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसी पर बेस्ड इन्होंने केस स्टडी हमको दे दिया है। अगर हम लोग एक स्टेप और आगे चले, मतलब कि वेव ऑप्टिक्स की तरफ आए, तो वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट का क्वेश्चन बनता है, वाईडीएसई का क्वेश्चन बनता है। इन्होंने वही दोनों क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको टिल्ट करके दे दिए हैं। मतलब कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक से इन्होंने यहां पर भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर सैंपल पेपर में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए तो यहां पर फिर एक क्वेश्चन मार्क भी उठता है कि फाइनल पेपर में क्या इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदलेंगे क्या, क्योंकि यहां लैंग्वेज के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है।
कुछ जगहों पर इन्होंने लैंग्वेज घुमाई है, कुछ क्वेश्चंस में इन्होंने लैंग्वेज घुमाई है, और अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया फाइनल पेपर में भी ऐसा कुछ करने वाले हैं, क्योंकि इस बार पूछने के लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चैप्टर हैं। तो जब कुछ चैप्टर है, स्कोप अच्छा खासा है उनके पास, तो वो टिल्ट कर सकते हैं चीजों को। तो ये हमारे पास जो था, ये कहानी थी वेव ऑप्टिक्स की। अब ड्वेल नेचर, यही वो जोन है जहां पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, जहां पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस या लॉजिकल क्वेश्चंस या थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस डाल देंगे। बेसिकली 2 मार्क के क्वेश्चंस आपको ड्वेल नेचर से, एटम एंड न्यूक्लियाई से, और लास्ट वाला जो यूनिट है हमारा, जो चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वहीं से मिले हैं। एटम से इन्होंने एक क्वेश्चन जरूर लिया है, एक क्वेश्चन उन्होंने ड्वेल नेचर से लिया है। तो ये बताने की कोशिश कर रही है कि 2 मार्क के क्वेश्चंस के लिए हमको इन 3 चैप्टर्स पर फोकस करना चाहिए, बल्कि 4 चैप्टर्स बोल देता हूं, ड्वेल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इन 4 चैप्टर पर इन्होंने 2-2 मार्क के क्वेश्चंस दिए हैं। इसके अलावा बाकी पूरे पेपर में सिर्फ 3 मार्क और 5 मार्क है। 3 मार्क बेसिकली रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और 5 मार्क का क्वेश्चन तो रे ऑप्टिक्स से पक्का है। अब यहां पर हमारे पास ये जो 2 क्वेश्चंस है, देखो आप पेपर में हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं ड्वेल नेचर से, 2 + 3 5, और यहां पर इन्होंने न्यूमेरिकल दे रखा है ड्वेल नेचर से। और ड्वेल नेचर में हमारे पास ग्राफ होते हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल होते हैं। तो अब ये चांसेस बनते हैं, मतलब जो मैं आगे जाके और थोड़ी सी ओपन करूंगा अपनी चीजें, कि इस बार चांसेस बनेंगे ग्राफ के, क्योंकि न्यूमेरिकल तो उन्होंने यहां दे दिया तुम्हारी मदद के लिए। इसके बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट चैप्टर, वो है एटम। एटम से बिल्कुल 2 क्वेश्चंस हैं, और यहां पर मैं तुमसे कह रहा था ना, लैंग्वेज के साथ थोड़ा सा खेल कर रहे हैं। अभी बहुत टाइम से उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, बट ये क्वेश्चन इन्होंने सैंपल पेपर में यहां पर दे दिया है, और आपको ये बताने की कोशिश करिए कि हाँ यार, हम इस बार लैंग्वेज के साथ और जो पुराने क्वेश्चन है उनके साथ हम खेल कर सकते हैं। तो ये एक अलार्मिंग क्वेश्चन है हमारे लिए। यहां पर भी इन्होंने थोड़ी लैंग्वेज के साथ खेला है, मतलब कि हम सिंपल सोच रहे थे कि हमसे सिर्फ ऐसे सीधे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूछ लें, या बोर की रेडियस निकलवा लें हमसे, या फिर वेलोसिटी निकलवा लें, या एनर्जी निकलवा लें, या फिर वेवलेंथ का कोई न्यूमेरिकल करवा लें। उसकी जगह पर इन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाकर एटम से यहां पर क्वेश्चन को पटक दिया है। अब अगर अपन देखें, ये जो चैप्टर है ना न्यूक्लियाई वाला पार्ट, ये इन्होंने इतना सा कर दिया है कि फिक्स्ड है। देखो यहां पर भी फिक्स्ड तो था, या तो मास डिफेक्ट पूछ लेते, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स के बारे में, रेडियस के बारे में, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस का अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर यहां पर आप देखो तो इन्होंने एक सिंपल सा न्यूमेरिकल डाल रखा है, ऑल्दो इतना सिंपल नहीं है, बट हां एक न्यूमेरिकल दे दिया है इन्होंने न्यूक्लियर वाले चैप्टर से। ये देखो, एक न्यूमेरिकल आपको कहां से मिल रहा है, रे ऑप्टिक्स से। एक न्यूमेरिकल आपको कहां से मिला, ड्वेल नेचर से। एक न्यूमेरिकल इन्होंने एटम से भी ले लिया, न्यूक्लियाई से ले लिया, एटम से तो नहीं लिया इन्होंने, एटम से भी बन सकता है एक न्यूमेरिकल। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यहां पर आपके साथ लैंग्वेज बेस्ड अच्छे क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इन्होंने बेसिकली इस चैप्टर को अगर तुम फोकस करो, ये ध्यान रखने वाली बात है, इस चैप्टर को अगर फोकस करो तो तुम देखो 2 मार्क के क्वेश्चंस यहां से 2 आए हैं। 4 में से भैया आपके पास 3 क्वेश्चंस थे, एक और था, तो टोटल 4 क्वेश्चंस हुए। 4 में से 50% क्वेश्चन तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ही पूछ लिए हैं, और यहां से 2 मार्क के ही ज्यादा बनते हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और इन्होंने दिया है, उसमें भी थोड़ी लैंग्वेज के साथ इन्होंने गेम खेलने की कोशिश करी है। सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बेसिकली आपको ज्यादा फोकस करना है 2 मार्क के क्वेश्चंस की तरफ। तो ये तो हमारे पास 2 मार्क, 3 मार्क, और चैप्टर वाइज कहां से इन्होंने न्यूमेरिकल दिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलने वाला है, हां इसके पहले वाले से हमें न्यूमेरिकल जरूर मिलेंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल। बाबा जी कहां थ्योरी ज्यादा आएगी कि न्यूमेरिकल ज्यादा आएगा? तो एज पर दी सैंपल पेपर अगर हम देखें तो 32%, मतलब कि 10 मार्क से ज्यादा, 12 मार्क के आसपास का जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास न्यूमेरिकल हैं, एंड 68% थ्योरी है। इसमें डेरिवेशंस हैं, इसमें आपके पास कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी भी है। 68% थ्योरी है, 32%। पहले के कंपैरिजन में ये ज्यादा है। पहले हमारे पास 20% के अराउंड न्यूमेरिकल मिलते थे, इस बार हमें इस सैंपल पेपर में 32% न्यूमेरिकल देखने मिले हैं। और ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है कि हाँ भाई वेरिएशन हो सकता है, मतलब कि वो ये कर सकते हैं कि इस बार न्यूमेरिकल का परसेंटेज पहले से थोड़ा ज्यादा कर दें। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लॉजिकल वर्सेस डेरिवेशन। लॉजिकल मतलब कि लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन भी, थ्योरी क्वेश्चन भी, और सिंपल डेरिवेशन। अगर इसका एनालिसिस देखें, क्योंकि ये भी बहुत आता है कि बाबा जी डेरिवेशंस करने हैं कि नहीं करने, सैंपल पेपर ये कह रहा है
37% ऑफ द पेपर कंप्राइजेस ऑफ डेरिवेशंस ओनली, मतलब प्योर डेरिवेशंस है 37%, और 63% पेपर जो है वो आपका लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, थ्योरी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, बट डेरिवेशंस जो है दैट इज पर्टिकुलरली 37%। मतलब कि अगर अपन क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो इन्होंने ना वेटेज ऐसे देने की कोशिश करी है, तो मतलब लगभग 30-35% के आसपास न्यूमेरिकल, उतने ही डेरिवेशन और उतने ही लॉजिकल क्वेश्चन या सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट को कोई टच नहीं कर रहा कि किस सेक्शन में ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, किस सेक्शन में कम आएंगे। इस बार इन्होंने बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करी है कि भाई डेरिवेशन वाला पार्ट भी लेना है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी लेना है और थ्योरी वाला पार्ट भी हमको लेना है हमारे एग्जाम में। अब क्वेश्चन उठता है कि बाबा जी डिफिकल्टी का लेवल क्या है, मतलब कितने परसेंट पेपर ऐसा था जो डिफिकल्ट था। यहां पर एक अच्छी न्यूज है, अगर आप देखो इस पेपर में तो 85% जो पेपर है दैट पेपर इज ऑफ इजी और मीडियम लेवल क्वेश्चंस, और जो 15% है, अब 15% का मतलब हुआ कि अगर 35 का 15% देखूं तो 5 मार्क्स के अराउंड, 5 to 6 मार्क्स का ऐसा है जो टॉपर डिसाइड करेगा, जो आपके साथ, मतलब आप ये उस पेपर को देख के अगर उन क्वेश्चंस को भी कर पाए तो आप 85 के ऊपर, नहीं तो 85%, ये खुद एक बहुत अच्छा फिगर है, बहुत अच्छा नंबर है। मतलब अगर आप बिना टेंशन के आप ये सोचो कि मुझे बहुत ज्यादा चीजें नहीं आ रही, बहुत डिफिकल्ट नहीं आ रही, तब भी आप 85% स्कोर कर सकते हो। हाँ, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ कि मुझे कहां से न्यूमेरिकल करने चाहिए, मुझे कहां से न्यूमेरिकल नहीं करने चाहिए, कहां से मुझे केस स्टडी करने चाहिए, किस चैप्टर में सिर्फ 2 मार्क को ही देखना चाहिए, किस चैप्टर में मुझे 3 मार्क के क्वेश्चंस देखना चाहिए, और ये सब आपको बाबा जी से सब कुछ टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। इसीलिए फोकस होकर पढ़ने की बहुत जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूं हार्ड वर्क करो, मगर हार्ड वर्क के अंदर एक छोटा सा सर्कल बना लो जिसको अपन बोलेंगे स्मार्ट वर्क, और वो स्मार्ट वर्क अगर आपने कर लिया तो आपको इतना सारा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो हार्ड वर्क मैं कर रहा हूं, तुमसे ये स्मार्ट वर्क करवाऊंगा। और ये एनालिसिस तुम्हें कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। हम लोग सब के सब, अभी मुझसे जब बात हो रही थी सबकी, तो हम यही कह रहे थे कि इस बार हम पूरी जान लगा रहे हैं, पूरी दम लगा रहे हैं अपनी साइड से कि आपको बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा सके, ऑन टाइम करवा सके, ताकि आप लोग फोड़ो। हम इस बार बोलने के लिए नहीं बोल रहे कि आप नहीं, आप मार्क्स नहीं, मार्क्स के तो पापा भी आएंगे, इस बार आना ही होगा क्योंकि हमने अपनी पूरी दम लगा दी है। सो कीप सपोर्टिंग अस, और इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सब लोगों से शेयर करो, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन आगे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय इतना कंटेंट है, इतनी कंपनियों ने इतने सारे लोगों को हायर करके कुछ तो भी कंटेंट मार्केट में डाल दिया है, उनके पीछे भागोगे तो परेशान होते चले जाओगे। स्टे फोकस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।